नाम है आपका? इस स्कूल के बारे में जानकारी दो। सर मेरा नाम आदुराम है और ये जो सामने दिख रही है बिल्डिंग, ये 1999 में ये राजीव गांधी पाठशाला के रूप में 1999 में इस विद्यालय को शुरू किया गया था, खुली थी। और उस समय इस विद्यालय में 60 से 70 बच्चे थे, नामांकन थे। और उसके बाद में जब 2003 में ये पक्की बिल्डिंग बनकर के तैयार हुई तो कस्से जोंफों से स्कूल में बच्चों को बिठाना शुरू कर दिया था और बढ़िया चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक दो शिक्षक थे उसकी ट्रांसफ़र हो गई। उनके बाद में जो यहाँ लगे हुए अध्यापक थे वो बहुत लेट लतीफ़ आते थे और आते थे तो आकर के सो जाते थे। 11-12 बजे आते और उसके बाद में यहाँ सो जाते और दोबारा 3 बजे उठ कर के चाय वगैरह बनाई पी और उसके बाद चले जाते थे। तो धीरे धीरे करते बच्चे तो फिर भी आते थे। वो लेट लतीफ़ आने के बावजूद भी यहाँ 60 से 70 बच्चों का नामांकन था और बच्चे आते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई इतनी दूरी है, मैं इस विद्यालय में आता हूँ तो मेरे दूरी ज़्यादा है, अब इसका पीछा छुड़ाने के लिए मैं क्या करूँ। तो उन्होंने इतने बच्चे आते हुए भी उन्होंने 0 नामांकन की लिस्ट हर महीने की जो रिपोर्ट थी वो भेजी। 2-3 महीने 0 नामांकन भेजा और उनकी वजह से ये विद्यालय बंद हो गया, 0 नामांकन से बंद हुआ और मर्ज कर दिया इसको? मर्ज कर दिया गया। कब किया था मर्ज? ये मर्ज 2012 में मर्ज कर दिया गया। तो अब जिस टाइम मर्ज हुआ था ना उस समय कितना नामांकन था? उस समय 60 बच्चों का नामांकन था। हाँ। और वो भी भीलों के बच्चे आते थे। 60 में से 50 बच्चे भीलों के और 10 बच्चे ओबीसी जाति के यहाँ से आते हैं। तो ये कौन सा स्थान है, कौन सी स्कूल है ये भीलों की बस्ती जो अब हाथीतला ग्राम पंचायत में नया रेवन्यू विलेज बना है, ये भीलों की बस्ती में आती है। हाँ। और इस स्कूल के 2 किलोमीटर दायरे में आसपास कोई भी सरकारी विद्यालय न होने के कारण यहाँ जो 60 से 70 बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित हैं। और अगर भविष्य में ये विद्यालय अगर कभी खुल जाता है तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं वो कम से कम शिक्षा का दर्शन तो कर लें। शिक्षा की बात तो दूर, क्योंकि वो बच्चे जा नहीं पाते हैं। अब कितने बच्चे वंचित हैं यहाँ पर? यहाँ आज ही अगर ये विद्यालय खुलता है तो 60 बच्चों का नामांकन हो जाएगा, 60 से 70 बच्चे। तो इसको लेकर गांव के लोग किसी जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी से मुलाकात नहीं की है? बिल्कुल सर, गांव के लोग मिलकर के कई बार गए, एमएलए, एमपी को बताया। लेकिन वो आज तक अभी तक ये विद्यालय खुला नहीं है। तो अब गांव वालों की क्या इच्छा है, क्या धारणा है? अब गांव वाले सभी यही चाहते हैं कि भाई अब जो 60-70 जो बच्चे हैं वो विद्यालय न होने के कारण घर पे बैठे हैं, तो अगर ये विद्यालय खुल जाए तो 60-70 बच्चे कम से कम शिक्षा से लाभान्वित तो हो सके। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है स्कूल को लेकर? मेरा नाम सूबेदार वीराराम भिल है और मेरी इसमें पोस्टिंग है वो कारगिल में है, लेह लद्दाख में। और इस स्कूल की समस्या ये थी कि ये 99 में जे राजीव गांधी स्कूल की तरफ से खुला था और उसके बाद में ये 2003 में दोबारा ये सरकारी स्कूल प्राथमिक विद्यालय बन गया था भीलों की ढाणी के नाम से। और ये करीबन 2003 के बाद यहाँ पे जो शुरू में जो राजीव गांधी में जो टीचर लगे थे आदुराम जी, वो उनका 2003 में यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। और उसके बाद में दूसरे 2 टीचर आए थे तो उन्होंने 5-6 साल तक स्कूल को चलाया और धीरे धीरे हर एक बंदे का पढ़ाने का तरीका और स्कूल को गाइड करने का तरीका उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे कितने आए। और धीरे धीरे मास्टरों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया तो भी बच्चों ने और बाकी जो आड़ोसी पड़ोसी थी उन्होंने भी बच्चे धीरे धीरे भेजना कम कर दिया। और लास्ट में शायद उनमें गुरुजनों का हाथ रहा हो और किसी का हाथ रहा हो, धीरे धीरे इस विद्यालय की जो संख्या थी बच्चों की, नामांकन संख्या 0 बता दी, संख्या को शून्य दिखाया गया और लास्ट में ये स्कूल है वो मर्ज हो गया। तो आज यहाँ पे करीबन भीलों की 200 घरों की बस्ती है और 50 से 60 बच्चे हैं जो स्कूल जाने लायक है, तो 10 से 12 साल की एज में है। तो हम यही कोशिश करेंगे प्रशासन से या जहाँ भी जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं जिसके पास, मैं यही सभी से अपील करूँगा कि दोबारा अभी रेवेन्यू विलेज भीलों की बस्ती बन गया है तो इसको दोबारा विद्यालय को दोबारा रीओपन किया जाए। ठीक है, धन्यवाद साहब। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद।